सभी विश्वासियों को मेरा जय मसीह। धन्यवाद हो उस खुदा का जो उन्होंने आज हमें एक नया सवेरा दिखाया। शुक्र है उस खुदा का जो वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। आज मेरे विश्वासियों में आप लोगों के सामने में कुछ ऐसा विषय लेकर आया हूँ, कुछ ऐसे वचन में आप लोगों के सामने में आज मैं रखना चाहूँगा जिसके द्वारा से बेशक हमें जीने का एक नया नज़रिया दिखेगा। कुछ हमारे अंदर में जो डाउट्स रहते हैं, कई ऐसे गलत फहमियाँ, और यही कोशिश रहेगी कि मैं उसको क्लैरिफाई कर पाऊँ। मैं कुछ भी नहीं मेरे खुदा के द्वारा, मैं एक धूल के कण के बराबर भी नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं उस खुदा के सामने जो खुद ये सारा सृष्टि, सारा ब्रह्मांड का मालिक है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद हम उस प्रभु के लिए बेशक वचन और सारी चीज़ हम उसके सामने रखें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद। तू खुदाओं का खुदा है, तू यावे परमेश्वर प्रभु यीशु है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, तेरे सामने कोई भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरा जय जयकार हो। आज तेरे द्वारा से आज हमें एक जीने का नया नज़रिया मिला है प्रभु। आज धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल को पढ़कर आज हम समझते हैं, और हमारी ज़िंदगी में आज जो बदलाव आई है खुदा, ये कहीं ना कहीं ये तेरे लिए ही आई है। पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज हम धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल के पद पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत से लेकर अंतिम तक हमारे साथ में बने रहें, कोई भी तरह के बाधा, दिक्कतें, मुसीबतें ना आए, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब दो लोग आपके नाम में जब भेला होंगे तो बेशक आपकी उपस्थिति वहाँ होनी है। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु यीशु, बेशक आपकी उपस्थिति हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। विनती चढ़ाते हैं प्रभु यीशु क्रिस्ट के ऊंचा पवित्र नाम से, आमीन। मेरे विश्वासियों, आज मैंने विषय भी कुछ इस तरीके से मैंने रखा है। विषय कुछ ऐसा है जो कि प्रभु का भय, ज्ञान की शुरुआत। प्रभु का भय, ज्ञान की शुरुआत। प्रभु का भय क्या है, जिसे हम डर कहते हैं? प्रभु का डर आखिर क्या है? ये डर ऐसा नहीं जो हमें भगा दे, बल्कि ऐसा पवित्र भय है जो हमें पाप से दूर और परमेश्वर से करीब करे। क्योंकि ये एक ऐसा भय है जो हमें हमेशा परमेश्वर से हमें करीब करता है। वो डर ऐसा, वो डर नहीं कि मुझे प्रभु के नाम के खातिर मुझे करना है, ऐसा डर होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि प्रभु ने कहा है और मुझे ये करना है, क्योंकि डर भी दो तरीके के होते हैं जो हमें समझना है हमारी जिंदगी में। हम जो डर जिसे हम कहते हैं प्रभु का, वो खौफ हमें नहीं होना है, हमें खौफ ज्यादा होना है। हमें डर मतलब परमेश्वर के करीब करता है, वैसा डर। और हम बाइबल के पवित्र वचन में भी हम इसे पढ़कर समझ सकते हैं। अगर आप हितोपदेश के 9 के 10 अध्याय अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे प्रश्न क्लियरली वहाँ पे लिखा हुआ है। हितोपदेश 9 का 10 में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु का डर ही ज्ञान की शुरुआत है, और पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। समझ रहे? प्रभु का डर ही ज्ञान की शुरुआत है। जाहिर सी बात है, हमें जब प्रभु का एक डर होता है तो हम क्या करते हैं? हम धर्मशास्त्र को हम झिझोड़ते हैं, हम खंगोलते हैं, और जैसे ही हम बाइबल के हर एक पद को लाइन बाय लाइन डिक्टेट करते हैं, पढ़ते जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आता है। क्योंकि आज से 2026 साल पहले जब प्रभु यीशु आए थे, और उनसे ठीक 5-4 साल पहले ही उसके विषय में जो है सारी चीज़ें भविष्यवाणी हो चुकी थी। जितने सारे अगम वक्ताएँ, न्यायकर्ता आए, हर किसी को देखिए, हर कोई आया प्रभु के राह पे चलकर, और हर किसी ने प्रभु के ही बातें को रखा है हम लोगों के सामने में। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं शुरुआत से ही बिल्कुल हम पापी थे। लोग शुरुआत से ही हम पापी थे, हम गुनाहों में थे। लेकिन खुदा ने हमें तौबा करने का राह दिखाया, खुदा ने हमें तौबा करना सिखाया, जिस कारण से प्रभु का डर ही ज्ञान की शुरुआत। ये वर्ष भी ऐसे ही कह रहा है, क्योंकि जब हमें डर होता है तो जाहिर सी बात है हमें ज्ञान की शुरुआत। क्यों ज्ञान? क्योंकि जो लोग पिछले बार वो लोग कर चुके हैं, वो गलतियां हम दोबारा से ना करें।
और पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। तो इसमें समझदारी की क्या बात आ रही है? क्योंकि जब हम जान चुके हैं और हम जान रहे हैं कि हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सारा सृष्टि ब्रह्मांड का मालिक है, बेशक हम जब उनको जानेंगे तो हम, जाहिर सी बात है, हम समझदार बनते जाएंगे। हमारे अंदर में वो समझ, अंदरूनी समझ हमारी खुलेगी। विश्वासियों, जहां प्रभु का भय नहीं वहां पाप आसान हो जाता है, और जहां प्रभु का भय है वहां जीवन सुधर जाता है। आमीन। देखिए, परमेश्वर पवित्र और न्याय है, वो न्याय करता है। हम जैसे धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं कितने सारे न्याय करता है, 12 न्याय करता है, हर किसी ने न्याय किया, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर कोई न्याय करता है तो वो तो हमारा खुदा ही है, और अंतिम में भी जो कि प्रभु यीशु के द्वारा से ही हमें न्याय मिलेगी। देखिए, हिब्रू का 10 का 31 पढ़ेंगे और हम इसे भी समझ लेते हैं। हिब्रू का 10 का 31, 10 का 31 कुछ ऐसा कह रहा है, जिंदा परमेश्वर के हाथों में गिरना बहुत ही डरावनी बात है। समझ रहे हैं? जिंदा परमेश्वर के हाथों में गिरना बहुत ही डरावनी बात है। अपना मन फिराव हमें करना है, हमें अपने अंदर में सुधार लाना है। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्ट को हम जैसे पापी लोगों को लिए दिया, और वो प्रभु यीशु ने अपना एक एक लहू बहाया हम पापी लोगों के लिए, हम इंसानों के लिए, हम नीच लोगों के लिए। लेकिन आज क्या हम उस प्रभु की आज्ञाएं को पालन कर रहे हैं? क्या हम उसी मुताबिक, खुदा के कहे मुताबिक, उसके पवित्र मार्ग में क्या हम वैसे आगे बढ़ रहे हैं? शायद आज हम ऐसे कई लोग हैं जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। गुनाहों में आज हम फिर भी हम गुनाह किए जा रहे हैं। बाइबल का वर्ड्स क्या कह रहा है हम इसे भी समझ लेते हैं। उपदेशक का 12 का 13 से 14 हम पढ़ेंगे। उपदेशक 12 का चैप्टर 12 वर्ड्स 13 to 14, 13 से 14 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ इसे भी हम समझ लेते हैं। और ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है? पूरे जीवन का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पूरे जीवन का निष्कर्ष, यानी कि जो फाइनल कंक्लूजन जो होता है, पूरे जीवन का निष्कर्ष ये है कि खुदा का डर रखो और उनकी आज्ञाओं को पालन करो, क्योंकि इंसान का असली फर्ज यही है। हालेलुया। देखिए, वर्ड्स भी हमें यही सिखा रहा है। पूरी जीवन क्या करना है? पूरी जीवन में हमारा जो जीवन है, निष्कर्ष यानी कि फाइनल कंक्लूजन यही है कि खुदा का डर रखो और उनकी आज्ञाओं के पालन करो, क्योंकि इंसान का असली फर्ज यही है। हमारा खुदा का हर एक कमिटमेंट को, उनका कमांडमेंट्स जो उन्होंने हमें किया है, हमें उसको फॉलो करना है, हमें आज्ञाओं के पालन करना है। जैसे एक शिक्षक यानी कि टीचर जब एक स्टूडेंट को सिखाता है तो वो स्टूडेंट उसके डर से वो हर एक चीज़ को पालन करता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट डर नहीं, वो सीखने के लिए उसको पालन करता है। तो हमें अपने खुदाओं के वो डर ऐसा होना चाहिए ताकि हमें सीखना, हमें अपने पिता के विषय में और जानना है, हमें और खोजी करना है, ताकि हम उस खुदा के और ज़्यादा करीब आ पाए। विश्वास, हर छुपा हुआ काम भी एक दिन न्याय में आएगा। याद रखिएगा, प्रभु प्रेम है, पर वही न्याय भी है, जो न्याय करता है और खुद न्याय करेगा। देखिए, ये चीज़ हम समझते हैं, जो कि यीशु ने चेतावनी भी हमें दी थी। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी में थे, उन्होंने हमें बार बार चेतावनी दी थी। चेतावनी देने के बावजूद भी कुछ लोग
उनके कहे मुताबिक उनके राह पे आगे बढ़े थे, जो कि पवित्र मार्ग को फॉलो किए थे, लेकिन ज्यादातर नहीं। हम अंतिम में देखते हैं जो कि कुछ लोग खुदा को छोड़ चुके थे। मत्ती का 10 का 28 पढ़ते हैं और हम इसे भी हम समझ लेते हैं। मत्ती का 10 का 28 में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, उन लोगों से मत डरो जो सिर्फ शरीर को मार सकता है। उन लोगों से मत डरो जो सिर्फ शरीर को मार सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं, बल्कि उनसे डरो। यानी कि किनसे? उनसे कौन? खुदा से। उनसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों पर अधिकार रखता है। आमीन। देखिए, आज के समय में एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है, जो कि इसके शरीर में इफेक्ट करता है, आघात करता है, उसको आत्मा को छूता है, लेकिन उसका आत्मा को मार नहीं सकता है। आप शरीर को बेशक मार सकते हो, आप आत्मा को नहीं मार सकते हो, लेकिन जो आत्मा और शरीर दोनों को जला सकता है, दोनों को भस्म कर सकता है, वो एकमात्र खुदावन खुदा प्रभु है। और पिता जब जैसा चाहेगा वो होकर रहेगा। और ये चेतावनी किसने दी थी हमें? खुद प्रभु यीशु ने, जब वो इस पृथ्वी में थे। आमीन। देखिए, लूका का 13 का 3 भी हम पढ़ेंगे और इस वर्ष को भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमसे क्या कह रहा है। लूका का 13 का 3 यानी कि 13 का 3 कुछ ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूं, अगर तुम अपने पापों से मन फिराकर बदलना नहीं करोगे तो तुम सब भी वैसे ही नाश हो जाओगे। ओ खुदा, मेरे परमेश्वर, तेरा वचन वाकई में दोधारी तलवार है। तेरा वचन हमारी जिंदगी में एक सुधार, एक ऊर्जा जैसा काम करता है। हम सच में हम पाप में थे, हम गुनाहों में थे, लेकिन वाकई में तूने हमें गले लगाकर हमारी सारी गुनाहों को माफ़ करने वाला तू ही तो था। तू ही तो था जो हमें अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाया। तू ही तो था जो मैं तुच्छ था, जब मैं ज़मीन पर एक ऐसे व्यक्ति के समान था जो लोग मुझे पूछते नहीं थे, लेकिन तूने आज मुझे उन सब के बराबर में लाकर खड़ा किया खुदा। और तूने दिखा दिया कि तू ही परमेश्वर है, जो हर एक रहस्यमय तरीके से काम करने वाला, हर एक अचम्भक काम को करके दिखाने वाला परमेश्वर, इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बनाने वाला भी परमेश्वर तू ही है मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद, तेरा जय जयकार हो प्रभु। यीशु ने प्रेम सिखाया, पर उसने न्याय और पश्चाताप की भी बातें की। आज का समय बेशक अनुग्रह का है, कल न्याय का दिन हो सकता है। इसीलिए हमें सारी चीज़ों से, हमें जो गुनाह, जो गलतियां हमसे हो रही है, हमें मन फिराव करना है, हमें पश्चाताप करना है, ताकि हम उस दिन या उस घड़ी में या उस परीक्षा में हम ना आकर पड़े, जो हमें फिर खुदा से माफ़ी मांगना पड़े और उस वक्त खुदा का दर, उनका दरवाज़ा बंद ना हो जाए हमारे लिए। इसीलिए जब ये अनुग्रह का समय है, समय रहते रहते अपनी गुनाहों से तौबा करो, मन फिराव करो, पश्चाताप करो और उस खुदा से माफ़ी मांगो, जो हमारा न्याय करता है, जो हमारा ढाल है, हमारा किला है, हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर है। उसकी बेशक सच्चे दिल से आराधना, महिमा, प्रशंसा करो और जब तक जियो उनका नाम अपने पवित्र ज़बान में हमेशा पवित्र शब्द के साथ निकालो। हालेलुया। आप सबको पता होगा अनन्यास और सफेरा की उदाहरण। अनन्यास और सफेरा का कहानी हम सबको पता है और ये हमारे वाकई में दिल को झिझोड़ देता है। ये कोई ऐसा आम कहानी नहीं है, ये कोई आम व्याख्या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा व्याख्या है। इसे हमें समझना है। और आइए इसे भी हम पढ़ते हैं कि ये वर्ष भी हमें क्या कहना चाह रहा है। ये प्रेरित का 5 अध्याय यानी कि 5 चैप्टर पढ़ेंगे, 1 से 11 तक पढ़ेंगे, ताकि हम इसको और ज़्यादा डीपली समझ पाए। पूरा पढ़ना बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए प्रेरित के यानी कि प्रेरितों के काम 5 चैप्टर 1 से 11 तक हम पढ़ेंगे और इसे भी हम समझेंगे। क्या लिखा हुआ है। एक आदमी था जिसका नाम अनन्यास था और उसकी बीवी का नाम सफेरा था।
उन्होंने अपनी ज़मीन बेची, लेकिन पैसे का कुछ हिस्सा छुपा कर रख लिया और बाकी का हिस्सा लाकर प्रेरितों के सामने रख दिया। उनकी बीवी को भी इस बात का पता था। समझ रहे हैं? यानी कि किसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन चल रही है? उनकी पहले की एक ज़मीन थी जो कि उन्होंने अपनी ज़मीन को बेचा और बेचने के बाद कुछ ऐसे पैसे उन्होंने छुपा कर रख लिया और ये बात उसकी बीवी को भी पता था। तो ये भी मैं ये चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में। 3 नंबर पढ़ते हैं। तब पतरस ने कहा, अननियास, क्यों तुमने अपने दिल में ये बात आने दी कि तुम होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलो और पैसे का कुछ हिस्सा छुपा लो। 4 नंबर क्या कह रहा है? जब तक ज़मीन तुम्हारी थी, क्या वो तुम्हारी नहीं थी? और बेचने के बाद भी क्या वो पैसा तुम्हारे अंदर में नहीं था, यानी कि उसके कंट्रोल में, उसके हित में नहीं था? तुमने ये झूठ इंसानों से नहीं बल्कि खुदा से बोला है। उसने ये झूठ तो बोला, लेकिन उसने खुदा से ये बात, खुदा से, खुद परमेश्वर से उसने ये बात झूठ कहा। 5 नंबर वर्ष क्या कह रहा है? ये बात सुनते ही अननियास गिर गया और तुरंत मर गया। ओ लॉर्ड! और जो भी ये बात सुनते थे उन सब पर बहुत डर छा गया। समझ रहे हैं? एक छोटी सी झूठ, सिर्फ छोटी सी झूठ है ये। हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं। उसने जमीन बेची, पैसे के कुछ हिस्से रखे और कुछ जो है प्रेरितों के सामने रख दिया। एक छोटी सी भूल, समझ रहे हैं? उस वक्त कितनी बड़ी सजा जो कि उसको खुदा से मिली। 6 नंबर वर्ष देखिए। कुछ जवान लोग आए और उसकी शरीर लपेटकर बाहर ले गए और दफन कर दिया। 7 नंबर, लगभग 3 घंटे बाद उसकी बीवी आई, बिना जाने कि क्या हुआ था। 8 नंबर, पतरस ने उसे पूछा, क्या तुमने जमीन इतने ही पैसे में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। 9 नंबर, तब पतरस ने कहा, तुम दोनों ने मिलके प्रभु के पवित्र आत्मा को क्यों परखने की कोशिश की? यानी कि टेस्ट लिया। देखो, जो लोग तुम्हारे पति को दफन करके आए हैं वो दरवाजे पे खड़े हैं और तुम्हें भी ले जाएंगे। ओ लॉर्ड! 10 नंबर में क्या लिखा हो पढ़ते हैं। तुरंत वो भी पतरस के सामने गिर गई और मर गई। जवान लोग अंदर आए, उसे मरा हुआ पाए और उसे उसके पति के पास दफन कर दिया। समझ रहे? एक छोटी सी झूठ, दोनों पति पत्नी को मार डाला गया। और ये खुद किसने? जो न्यायकर्ता, जो सृष्टिकर्ता, खुद पिता के हुक्म से ये हुआ। 11 नंबर क्या कह रहा है? और पूरी चर्च पर और जो भी ये बात सुनते थे सब पर बहुत बड़ा डर छा गया। ओ लॉर्ड! मेरे खुदा, तू बेशक पवित्र है, तू अति पवित्र है परमेश्वर। तेरे सामने में कुछ भी नहीं पिता। हम तेरे सामने धूल के कण के बराबर भी नहीं पिता। एक छोटी सी झूठ जो कि दोनों की जान ले गई, लेकिन फिर भी आज तूने हमें अनुग्रह का समय दिया। हम ना जाने कितने गुनाह करते हैं, इस जबान से कितने झूठ बोलते हैं, कितने गलत बात बोलते हैं, कितने किसी के बारे में चुगलियां करते हैं। प्रभु खुदा, हमें माफ कर, हमारी गुनाह को माफ कर। हमें ऐसे परीक्षा में पढ़ने ना दे खुदा, जो हमें भी ऐसे दिन देखना पड़े परमेश्वर। हम बहुत कमजोर हैं, हम लाचार हैं मेरे खुदा, हम ये देख नहीं पाएंगे परमेश्वर। तेरा वचन बेशक सच्चा है, तू न्याय करता है खुदा, तू न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मजाक नहीं, वो पवित्र है, वो अति पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए अपने गुनाहों से तौबा करो, अपना मन फिराओ। और मैं अंतिम संदेश के तौर पर बस मैं यही कहूँगा कि खुदा को कभी भी मजाक पर मत लेना। 2 कोरिन्थी का हम पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थी 5 का 10 से 11 पढ़ेंगे।
और इसे भी हम समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है ये वर्ड्स हमारे लिए। 2 कुरिन्ती 5 का 10 से 11 कुछ इस तरीके से लिखा है, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने हाजिर होना पड़ेगा, ताकि हर व्यक्ति को उसके शरीर में किए गए कामों के अनुसार फल मिले, चाहे भला या वो बुरा। समझ रहे हैं? ये वर्ष को ध्यान से पढ़े, इस वर्ष से समझिए क्या कह रहा है। हमें खुदा के सामने हाजिर होना है, उस मसीह के सामने, उसके सिंहासन के सामने हाजिर होना पड़ेगा, ताकि वो हर एक व्यक्ति के शरीर में किए गए कामों के अनुसार फल मिले, चाहे भला हो या बुरा। मेरे विश्वासियों, हम बेशक प्रभु पे विश्वास लाए हैं, हम बेशक प्रभु पे विश्वास करते हैं कि वो हमारा खुदा, हमारा मसीहा, हमारा जिंदा परमेश्वर है, लेकिन हमसे ऐसा कोई चूक ना हो जाए, ऐसा कोई गलती ना हो जाए जो हमें पीछे रहना पड़े। 11 वर्ष हम पढ़ेंगे। 11 में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए प्रभु का भय जानकर हम लोगों को समझते हैं और प्रेरित करते हैं, पर हम परमेश्वर के सामने स्पष्ट हैं, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारे अंतर आत्मा में भी ये बात स्पष्ट है। आमीन। देखिए, खुदा प्रभु का भय हमें सुधारने के लिए दिया गया है। आज ही मन फिराव करे, पाप छोड़ दे, पवित्र जीवन जिए उस पवित्र आत्मा के साथ जो हर वक्त उसकी उपस्थिति आपके साथ है। वो तो बुला रहा है, वो तो ढूंढ रहा है आपको, ताकि आप अंधेरे से आए, उसके उजाले के सामने में आए, उस रोशनी में आए। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है। यकीन कीजिए, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। आज हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, कल हमें उसी परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा। आज फैसला हम करते हैं, पर कल फैसला परमेश्वर स्वयं खुद करेगा। जिस यीशु को आज लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही यीशु को न्याय के सिंहासन पर बैठा हुआ देखेगा। डर का समय आज है, वरना कल बहुत देर हो चुकी होगी। यीशु मर कर भी जीवित है, लेकिन आज कई लोग जीते हुए भी आत्मा से मरे हुए हैं। कब्र यीशु को रोक नहीं सकती, पर पाप ने कई लोगों के आत्मा को जिंदा होते हुए भी कैद कर रखा है। प्रश्न ये नहीं कि यीशु जीवित है या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या हमारी आत्मा जीवित है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। जो वचन मैंने आप लोग के सामने में रखा है, बेशक मैं उम्मीद करूंगा कि हर एक शरीर को पवित्र आत्मा की उपस्थिति आई होगी। बेशक हर एक शरीर को पवित्र आत्मा ने आज छुआ है, और हम यही विश्वास करेंगे कि हमारे अंदर में जो बुराई है वो बेशक आज से ख़त्म होगी, और हम अच्छाई और सच्चाई की तरफ बढ़ेंगे। हम रिस, घमंड, क्रोध, छल, कपट, बेशक ये सारी चीज़ों से हम तौबा करेंगे। हम सबको एक नज़र से देखेंगे, जैसे दाऊद प्रार्थना किया करता था कि खुदा मुझे इस काबिल बना ताकि मैं सबको एक नज़र से देखूं और सबको मैं एक नज़र से प्यार करूं। तो बेशक हम भी ऐसी ही प्रार्थना करेंगे कि हम सबको एक नज़र से देखें और सबको एक नज़र से प्यार करें, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं। धर्म, जाति, भेदभाव हमें नहीं करना है। जब हम मसीह में हैं तो हम सब एक हैं। हालेलुया। आइए एक छोटी सी हम प्रार्थना करते हैं और हम इसे समाप्ति ही करते हैं। पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। खुदा तू बेशक पवित्र है, तू अति पवित्र है परमेश्वर, जिस कारण से तूने आज हमारे जितने भी गुनाह, सारे गुनाहों को माफ़ किया। तूने हमें एक नया मौका दिया ताकि हम मन फिराव करें, हम गुनाहों से तौबा करें। परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद। तू जानता था प्रभु कि इस पृथ्वी में हम लोगों के रगत में वो शक्ति नहीं जो सारे जगत के पाप को धो डाले,
जिस कारण से तूने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को इस पृथ्वी में भेजा, ताकि उनके लहू के द्वारा से हमें उद्धार मिले। हालेलुया। तू जिंदा खुदा है परमेश्वर, तू अति पवित्र परमेश्वर है। तेरा कंपैरिजन किसी के साथ में नहीं, तेरा तुलना किसी के साथ नहीं। तू एकमात्र विराजमान खुदा है। जैसे स्वर्ग में, आकाश में, ठीक वैसे ही पृथ्वी में भी हम इंसान तेरी वाहवाही करें, तेरा गुणगान गाए खुदा, तेरे सच्चे दिल से आराधना, महिमा, प्रशंसा करे, जैसे सदा सर्वदा स्वर्ग में हमेशा से स्वर्गदूत तेरे करते आए हुए हैं परमेश्वर। तू बेशक तू यहोवा राफा है प्रभु, तू अल शडाई है खुदा, तू एलोहीम है, तू यहोवा ईरे है प्रभु, तू सदा सर्वदा राज करने वाला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद प्रभु। हमारी गुनाह को माफ कर। आज हम तुझ पर विश्वास करते हैं। तू हमारा मसीह है, तू हमारा ढाल है, हमारा किला है, हमारा जिंदा खुदा है। आज हमारे घर में जितने भी संकट, दुविधाएं, कष्ट है, जो भी है, सब खत्म कर दे परमेश्वर। हमें कभी भी किसी चुनौती का सामना ना करना पड़े, चाहे वो पैसे से लेकर हो या फिर हमारी आत्मा से लेकर क्यों ना हो। स्वयं तू हमारे साथ सदा सर्वदा रहे, ताकि हमें किसी भी चुनौती में पड़ना ना पड़े, किसी चुनौती का सामना ना करना पड़े प्रभु। हमारी नाम, इज्जत, आबरू बचाए रख खुदा। विश्वासी आज जो तुझ पर विश्वास करते हैं, जो आज अनविश्वासी हैं, वो एक एक विश्वासी को देखकर विश्वास करे, क्योंकि तू जैसा पवित्र है हमें भी वैसे ही बना परमेश्वर। क्योंकि तूने धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में ये लिखा हुआ है कि तूने हमें अपने स्वरूप जैसे बनाया। तो प्रभु हमें उस पाप में कभी भी पड़ने ना दे। तेरा धन्यवाद, तेरा जय जयकार। आज जितने लोग रोग बीमारी में हैं, जितने लोग आज रोग से, बीमारियों से जूझ रहे हैं, चाहे वो कोई भी तरीके का रोग बीमारी क्यों ना हो, यीशु क्रिस्त के ऊंचा पवित्र नाम से सारे रोग बीमारी को काट रहा हूं। हालेलुया। तेरा पवित्र रगत लगा रहा हूं सबके शरीर में जो विश्वासी हैं प्रभु, और हर तरीके का रोग बीमारी से चंगाई का घोषणा कर रहा हूं प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊंचा पवित्र नाम से। हालेलुया। जो लोग आज काम के लिए विदेश में, बाहर में, फॉरेन में, जहां पे भी है प्रभु, सबके काम व्यवसाय में आशीषित कर, सबको रोग बीमारी से बचाए रख, सबको अपने पास में रख, ताकि सच्चे दिल से हर कोई तेरी आराधना, महिमा, प्रशंसा कर पाए। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा जय जयकार हो परमेश्वर। हमें उस काबिल बना ताकि हम सदा सर्वदा तेरी सच्चे दिल से आराधना, महिमा कर पाए। प्रभु हमें एकजुट बना, हमें एक आपस में कभी भी किसी के विषय में गलत सोच फिक्री आने ना दे प्रभु। क्योंकि तू जिस तरीके से प्यार लेकर आया था इस पृथ्वी में, वही प्यार हमारे अंदर में सदा सर्वदा सबके लिए एक समान रहे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद ओ पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। अब मैं प्रार्थना यही अंतिम कर रहा हूँ, इसी यकीन, इसी विश्वास के साथ कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। और जितने लोग आज ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सब की ज़िंदगी से दुख, मुसीबत सब खत्म कर दे, पैसों की किल्लत को ख़त्म कर दे, रोग बीमारी ख़त्म कर दे, और उस ऊंचा पवित्र नाम यीशु नाम के सामने, बेशक जैसे धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल लिखा हुआ है फिलिपी के 2:10-11 में, कि एक एक घुटना तेरे सामने झुकेगा, एक एक जवान में ऊंचा पवित्र तेरा नाम होगा। हालेलुया। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा जय जयकार। धन्यवाद पिता परमेश्वर। अब मैं प्रार्थना अंतिम कर रहा हूँ इसी यकीन, इसी विश्वास के साथ कि तूने हमारी प्रार्थना सुना है और बेशक स्वीकारा है। अगर हमसे प्रार्थना में कहीं कोई भूल चूक हो गई हो, बेशक हमें माफ़ करे और हमें प्रार्थना करना सिखाए पवित्र आत्मा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। विनती चढ़ाते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊंचा और पवित्र नाम से। आमीन, आमीन।